हरदम हरदम कुबकू या अली या अली या अली, हरदम हरदम कुबकू या अली या अली या अली। सदको बावफा मनम दम हमादम अली अली, हरदम हरदम कुबकू या अली या अली या अली। नारा हैदरी या अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। है अकीदा मेरा यही है, वजीफा मेरा यही, सलवात बर मोहम्मद, दुरूद बर मौला अली, दुरूद बर मौला अली, दुरूद बर या अली या अली या अली। काश मेरा इश्क असर दिखलाए या अली या अली या अली या अली। काश मेरा इश्क असर दिखलाए, जिनसे है प्यार तुम्हें उनमें जगह। करबला की जंग और एक परिवार की शहादत की वो कहानी जिसके हर फर्द को धोखे से मारा गया था। क्या करबला की कहानी थी? क्यों मुहर्रम मनाया जाता है? देश में नहीं पूरी दुनिया में क्यों मुस्लिम समुदाय में मातम होता है? क्या इसके पीछे की वजह होती है? गमे हुसैन क्या है? मातम क्या है? बहुत सारे सवालात जो है मुहर्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी होते हैं और जो गैर मुस्लिम है उन्हें भी होते हैं। तो इन तमाम सवालों की जवाब को आज हम तफसील में जानेंगे। नागपुर शहर के हैदरी रोड पर स्थित हैदरी मस्जिद जो शिया समुदाय की मुख्य मस्जिदों में से एक है, उस मस्जिद के सदर नौशाद अली हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद है कारण न्यूज़ के इस खास एपिसोड में, जहां वो जानकारी साझा करेंगे मुहर्रम को लेकर, मातम को लेकर, क्यों पूरा सीन रिक्रिएट किया जाता है, क्यों गमे हुसैन मनाया जाता है। सारी जानकारी आज हम इस बातचीत के दौरान सामने आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया आपने समय दिया अपना। क्यों क्या है करबला की कहानी? क्यों मुहर्रम मनाए जाते हैं? मुहर्रम की दास्तान हम पहले शुरुआत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लब्बैक या हुसैन या अली मदद। करबला मोहल्ला एक ऐसी सरजमीन है जी जहाँ से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। और मैं इन शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि करबला एक जंग नहीं है जी, एक सानेहा है जी एक जुल्म की दास्तान है, बिल्कुल जो बुग़्ज़ अली में बनी हुई एक बुनियाद है पूरी। हुआ ऐसा कि करबला में हम लोग आज जो गमे हुसैन अलैहिस्सलाम मनाते हैं, हाँ। करबला को याद करते हैं। अगर हम किसी चीज को मनाना छोड़ दें, याद करना छोड़ दें, तो दुनिया उसे भूल जाएगी जी। और दुनिया का सबसे पहला टेररिज्म अटैक अगर कोई है तो वो करबला मोहल्ला है जी, जिसपे यजीद और उसके साथियों ने करबला मोहल्ला पे मौला इमाम हुसैन मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथी भाई बहन बच्चे बेटे जवान भांजे सब पे अटैक किया, जिसमें टोटल कुल 72 शहादतें हुई। और ये अटैक जिन्होंने किया वो अपने आप को बहुत सही और सालिम बताते हैं। मैं आपकी एक चीज आपके गोशे गुजार कर दूं कि ये मारने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे जी, उसी कौम के थे, ये मुस्लिम समुदाय था। ये हम जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के फॉलोअर लोग हैं जी। और ये जो लोग हैं ये नाम नमूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट के फॉलोअर अपने आप को बोलते हैं, बट उनके फ्रेंड्स के फॉलोअर्स हैं। अच्छा। हम जो फॉलोअर्स हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली, मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, शहदादी कौनैन मौला इमाम हुसैन मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम, पंजतन पाक 12 इमाम चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के मानने वाली हमारी कौम। तो जब हम उनकी फैमिली को मानते हैं तो ऑब्वियस ये है कि जब हम जिनके फॉलोअर है तो उनकी फैमिली का हम मानने वाले, तो उनका गम हम ही मनाएं जी। दुनिया उनको मानने के तरीके से अपने तरीके से मानती है, सबका एक मानने वानने का तरीका होता है। कैसा रहता है, अगर आप किसी चीज में
कोई मुसीबत में फंसे तो आपके फ्रेंड्स को जब पता लगेगा, आपके जानने वालों को पता लगेगा, वो दुख करेंगे। लेकिन जब आपकी फैमिली को पता लगेगा तो वो भाग के आपके पास आएंगे। हाँ, तो ये सब्जेक्ट रिलेशन का जी। हम लोग जो है शिया समुदाय मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम इसलिए मनाते हैं, उनकी शहादत हुई। शहादत में 7 दिन तक खैमों में पानी नहीं था। आज सारे दुनिया में ये मशहूर है कि 3 दिन तक के उनको पानी नहीं मिला। पानी 7 दिन पहले बंद हो चुका था उनके जी। खैमों पे, उनके अहलो अहल पे, उनकी फैमिलीज पे। जी। 3 दिन पहले तो ऐसा आया था जब खैमा शाह में मौला इमाम हुसैन के खैमा गाह के अंदर में कहीं एक कतरा पानी भी नहीं था, जिसमें 6 महीने के नन्हे शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम, 3.5 साल की नन्ही शहजादी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, मतलब ज़ईफ बुजुर्ग बच्चे सारे मौजूद थे। हर आयु वर्ग के लोग उस खेमे में मौजूद थे। हर ज़ईफ बुजुर्ग बच्चे सब मौजूद थे, जिसमें 7 दिन पहले पानी खत्म, 3 दिन पहले पूरा खत्म हुआ, 7 दिन पहले पानी बंद किया गया। लेकिन वो उस तरीके से प्यासे, और जो उनके अपोनेंट्स थे जिन्होंने शहीद किया, वो नहर फुरात के किनारे वो लोग शराब नोशी कर रहे हैं, तो पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, वो पूरे होश हो। लेकिन खुदा का करिश्मा ये देखो, जो खाते रहे पीते रहे वो खत्म हो गए, जो प्यासे रहे भूखे रहे वो आज भी जिंदा है। आज 1400 सालों से ऐसा कोई दुनिया का मकाम नहीं है जहाँ पे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया जाता, वरना पूरी दुनिया में आप यजीद का नाम उठा के देख लो। आज अगर आप मेरा एक इंटरव्यू ले रहे हैं, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपकी फैमिली में कहीं से कहीं तक के अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई भी हिम्मत करेगा अपने बच्चे का नाम यजीद रखने का? बिल्कुल नहीं। आज हम नहीं, पूरी दुनिया। अब कुछ लोग हैं जो पर्दों में हैं, जिनकी आंखें नहीं खुल रही है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, आते 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 अभी अवेयरनेस बढ़ रही है, उलमाए दीन में काफी रुझान बढ़ चुका है, मेहनत कर रहे हैं। पर्टिकुलर एक कम्युनिटी भी है मुस्लिम समुदाय में ही कि वो इसके अगेंस्ट में है, तो ऐसा क्यों उसका अपोजिशन क्यों खड़ा हो रहा है अभी भी? नहीं, वो अगेंस्ट में नहीं है, क्यों उनका पर्सपेक्टिव अलग क्यों? हाँ, उनका जो हम जिस तरीके से मनाते हैं गम हुसैन अलैहिस्सलाम मुहर्रम को, अय्याम को वो भी मना रहे हैं, लेकिन उनका मनाने का तरीका डिफरेंट है। और ये डिफरेंसेस इसलिए है, मैंने जो आपको पहले क्लियर किया कि हम अहले बैत इस्लाम के घराने के मानने वाले हैं, और वो अहले बैत इस्लाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिट के फ्रेंड्स के मानने वाले हैं। तो नेचुरल सी बात है, एक ओनर जो रहेगा, ओनर का पावर अलग रहेगा, ओनर के जो असिस्टेंट्स रहेंगे उनका पावर अलग। हम जो मजहब इस्लाम के ओनर और फाउंडर है, हम डायरेक्ट उनसे लेंगे। अच्छा। कैसा होता है, मैंने आपको एक चीज कहा कि रोको मत, जाने दो। आपको क्या लग रहा है कि रोको मत, जाने दो, है ना? लेकिन मैं बोल रहा हूँ रोको मत, जाने दो। ये डिफरेंसेस आ गए। हमको हमारे इमाम ने जो चीज बताई, हमने उसको पूरा लिया। अब ये सुनते 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 जो पास द पार्सल हुआ, तो ये पास द पार्सल में कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा बोलने बताने। तो ये इस डिफरेंसेस में उनका ऐसा मानना है कि ये शहादत को हम बहुत अजीम मानते हैं। कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा आगे चल के। अभी हम लोग किसी को टारगेट नहीं करते। मेनली शिया कम्युनिटी जो है वो हम सिर्फ गम मनाते हैं, अपने मौला की याद मनाते हैं, हम शहादत में रोते हैं, हम लोगों को सबील करते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, अपने गम में रहते हैं, हम किसी को टारगेट नहीं करते। इसीलिए मैं इस पे ज्यादा आपको मतलब बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ उनका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा, इसलिए कि उनके जो उलमाए दीन है जिन्होंने मेहनत की है वो इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि सही क्या है गलत क्या है। जो खुशियां मना रहे हैं उनको ये बताया गया कि भाई ये टेररिज्म अटैक है, ये शहादतें। चलो ठीक है, आप एक बार मौला इमाम हुसैन की शहादत को ये मान लेते कि आप शहीद हो गए, इस्लाम बचाए, नमाज रोजा हज सब बच गया, लेकिन ये शहादत है। लेकिन उनकी बहनों को, बेटियों को, बच्चों को बेपर्दा 3500 किलोमीटर कांटों पे पत्थरों पे नंगे पैर चलवाना, प्यासों, ये तो कोई खुशी की बात नहीं है ना। ये तो शहादत, आप शहादत को मान सकते हैं कि एक अजीम शहादत दी मौला ने, आपके इस्लाम को बचा लिया, लेकिन ये तो शहादत का हिस्सा नहीं है ना। जो ये तो जुल्म है ना, करके तकलीफ आप लोग उसको महसूस करते हैं, हम रोते हैं, ये तो जुल्म है ना। ये शहादत नहीं है, शहादत अजीम है, मौला ने दी। पूरे घर नन्हे बच्चे वहाँ शहादत को खुशी गले लगाए, लेकिन आप उनकी फैमिली को, उनके परिवार को ये अजियत दे रहे हैं। कैद खानों में नन्ही शहजादियों को रख रहे, पूरा घराना नन्ही शहजादियों और शहजादों का खानदान है, परवरदिगार के चुनिंदा बंदे, और
भूल चुकी है दुनिया अपनी मौज मस्ती में कि हम किस घराने को तकलीफ दे रहे। जन्नत के फैसला करने वाले हैं। अगर इमाम हुसैन इस्लाम ना कर देना तो किसी का बाप भी जन्नत में ना जाए। ये जिसे चाहेंगे वही जन्नत में जा पाएगा। तो अब लोगों का धीरे धीरे हर मसलक के हर रिलीजन, मतलब जो मुस्लिम से मुसलमान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, उसके ब्रांचेस है, शिया सुन्नी। अब सबके लोगों के धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अलग अलग तरीके हैं चीजें एक्सप्रेस करने के, मनाने के, जाहिर करने के। वो लोग अब धीरे धीरे जैसे जैसे अभी मैं आपको हाँ अब जैसे जैसे उनके उलमाए दीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, वो लोग मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी बहुत बड़े हुजूम में मुहर्रम होगा, एक जुलूस निकलेगा, तो सब तरफ से सदाएं यही आएगी लब्बैक क्या उससे। मैं शिया समुदाय की बात करूंगी सर, शिया समुदाय के 10 दिन कैसे होते हैं? शिया समुदाय के 10 दिन कैसे होते हैं? सबसे पहले आपके तो तरीके मशहूर है ना। हमने पीट पीट कर रोड पर मातम करने की चीजें हमने देखी है। अपने आप पर आप लोग भी जुल्म करते हुए, जो खून खंजर जो सारी चीजें देखने के लिए होती है। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि आप अपने आप लोगों को तकलीफ क्यों देते, वो सीन क्यों रिक्रिएट होता है? कैसा है मैडम, आपको एक चीज, कुरान शरीफ के अंदर में जनाब याकूब अलैहिस्सलाम और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है ना। जी जी। जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जनाब याकूब अलैहिस्सलाम से बिछड़ गए थे तो वो इतना गिरिया करते थे, अपना इतना माथा, अपना सीना, इतना सर पीटते थे कि रो रो के उनकी आंखें सफेद हो गई थी, उनकी आंखों की बीनाई चली गई थी। मैंने सिर्फ एक बेटा, हमारे तो मातर गए। इसीलिए मातम शिया समुदाय मनाता है। हमारा बहुत बड़ा लॉस है और मौला का पूरा पूरा घराना शहीद हुआ है। नन्ही शहजादी 3 साल की बच्ची, उनकी दर दर कांटों पे फिराई गई, और ऐसे कांटों पे फिराई गई जिसे खारे मुगिलान कहते हैं। खारे मुगिलान वो कांटा होता है जिसको अगर एक बार कहीं छुप जाए तो वो कांटा हटने के बाद पूरा स्वेलिंग आके सूज जाता है। वो नन्ही बच्ची के नन्हे नन्हे पैरों में रास्ते भर वो कांटा छुपा है। ये दास्तान थी मुहर्रम की, ये करबला के मैदान में चीजें थी। हम लोगों की जिंदगी है, हम लोग इस जमीन पे परवरदिगार ने हमको भेजा है सिर्फ करबला को मानने के लिए। हम लोग दुनिया में हम पैदा ही इसलिए हो गए, हमारे मौला ने हमको चुना है, इसलिए हम जमीन पे आए। और हम लोगों को जब मुहर्रम का चांद दिखता है ना मैडम, तो बहुत बेचैनी होती है हम लोगों को। हम सारे नज़ारे याद आने लगते हैं करबला के। हमारी फैमिली से हम लोग हमेशा इराक, ईरान, करबला से अरब पे जाते रहते हैं। हमारे मौला बुलाते हैं, बीबी हमको बुलाती है, उनका हुक्म होता है, हम जाते हैं, ज़ियारत करके आते हैं। लेकिन जब चांद दिखता है ना तो हमारे ऐसे मामला थे, हम लोग मजलिसें कराते। आपने बोला कि 10 दिन शिया कैसे मनाते? 10 दिन शिया मजलिसें कराते, अपने घर में फर्श अदा बिछाते, अलम मुबारक सजाते हैं, मौला का गम मनाते हैं, बयान करते हैं, मरसिया खानी होती है, नहा होती है। हम लोग साल भर मैडम किसी भी हाल में जीना पसंद करते हैं, लेकिन अय्याम अज़ा में हम कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हमको अय्याम अज़ा गम हुसैन इस्लाम मनाने में किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। हमारी ऐसी ऐसी कहानियां मैडम आप सुनोगे, आप देखोगे, पढ़ोगे तो अय्याम अज़ा मनाने के लिए बच्चों को भेज दिया है, लेकिन मजलिस मनाई है, फर्श अज़ा बिछाई है, लोगों को बुलाया, मजलिस कराए, तबरुक तकसीम किए गए। हम साल भर मुहर्रम का इंतजार करते हैं, बहुत खुशियाँ होती है, साल भर ईद है, बकरा ईद है, बहुत बड़ी बड़ी ईद है, सब है, लेकिन हम लोग साल भर शिया कम्युनिटी जो है मुहर्रम का इंतजार करती है कि हम अपने मौला का गम मनाएंगे। हम पैदा ही इस गम के लिए हुए जी। पूरी जिंदगी इन 10 दिनों में सिमट जाती है मैडम हम लोगों का। हालांकि लोगों का ऐसा मानना है कि सिर्फ मुहर्रम आशूरा को लोग समझ के चलते कि आशूरा मुहर्रम है। मुहर्रम एक्चुअल एक मुहर्रम से लेके पूरा महीना मुहर्रम रहता है, उसके बाद सफर का महीना रहता है। हम लोगों के लगभग 72 दिन हमारे गम के चलते हैं, एक मुहर्रम से लेके हम 8 रबीउल अव्वल तक के पूरा हमारा गम का दिन चलता है। 72 दिन आप लोग 72 दिन लगभग 72 दिन हमारे होते हैं जी। तो इस साल सर मातम का क्या रूपरेखा होने वाली है शिया कम्युनिटी की तरफ? शिया कम्युनिटी मैडम देखो, एक मुहर्रम का तो हमारा जुलूस निकल चुका जी। मदरसा हुसैनिया हॉल से निकला, मस्जिद के पास खत्म हुआ, नवाखानी हुई, मरसिया
जुलूस जुलजना निकला। फिर अब 8 मुहर्रम रहेगा हमारा, जैसे कि 8 मुहर्रम यानी आपकी 4 तारीख, जी 4 जुलाई 4 जुलाई को हैदरी मस्जिद के पास से निकल के हमारा जुलूस अलम मुबारक, ताजिया, जुलजना सब निकलेगा। जुलजना हमारे चाचा जहाँ हम बैठे हैं जिस घर में, जी हाजी खुर्शीद अली मोनीस करबलाई साहब, इनके घर से जुलजना तैयार होते हैं। तैयार होकर जुलजना इनके घर से निकलते अलम मुबारक मदरसा हुसैनिया हॉल से और घरों से बाकी ताजिया अब्बास अली हैदरी करबलाई साहब, अब्बास अली हैदरी, आबिद अली हैदरी करबलाई, उनके घर से ताजिया आता है। हैदरी मस्जिद के बाद सारे जमा होते हैं, यहाँ से जुलूस निकलता है। यहाँ से जुलूस निकल के बारी चौक से एमएल कैंटीन से ऐसा मोमिनपुरा चौक होते हुए रहमान होटल से वापस आ जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे आके 1 घंटा अपनी अज़ादारी, नवाखानी, मातमदारी करते हैं। इसी तरीके से आशूरा मुहर्रम जो 10 मुहर्रम होती है, तो हमारी सबसे पहले होती है नमाज, उसमें नमाज आशूरा। नमाज आशूरा हम लोग 8:30-9 बजे तक के, कहीं 10 बजे, टाइमिंग अपने अपने हिसाब से रहता है। नमाज आशूरा जमात के साथ होती है हमारी। नमाज आशूरा के बाद हमारी मजलिस होती है। मजलिस के बाद में फिर हम लोग जुलूस निकालते हैं। ये जुलूस निकल के हमारा यहाँ से मोमिनपुरा चौक से गीतांजलि टॉकीज, गीतांजलि से रजवाड़ा, करबला, ऐसे इमाम बाड़ा होते हुए जाता है। फिर वहां से हम लौट के आते हैं। लौट के आने के बाद फिर हमारी मजलिस होती है। मजलिस शाम गरीबा बोलते हैं उसको हम। उसमें गिरिया होता है, रोते हैं, मातम होता है। उसके बाद न्याज का एहतमाम किया जाता है। ताम रहता है, पूरी फैमिली के हिसाब साथ में सब ताम करते हैं, न्याज करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमारा फिर रूटीन मजलिस शुरू हो जाती है। फिर वो 72 डेज तक कंटिन्यू होता है। हाँ, कंटिन्यू, मतलब पर्टिकुलर एक जगह नहीं होती, उसमें हर फैमिलीज के हिसाब से लोग अपने अपने घरों में इंतजाम, कहीं न्याज है, कहीं मजलिस है, कहीं दिन की, कहीं शाम की, कहीं दोपहर की, ऐसे मजलिसें होते रहती है, न्याज होते रहती है। सर बहुत बड़ी कहानी है। आपने बताया कि ये 10 दिनों की, ये मुहर्रम की ये जो जंग हुई थी, करबला की जो जंग थी, ये पूरी जिंदगी आपकी इसमें चली गई है। अब इस जंग से बहुत सारे मैसेजेस सामने आए, तो आपके मुताबिक कौन से वो मैसेजेस हैं जिनको हमने अपनी जिंदगी में अमल में लाना चाहिए? करबला मतलब कोई एक मैसेज नहीं है मैडम, ये कंप्लीट जिंदगी है जी। तो क्या करबला हमको जिंदगी जीने का दर्ज देती है। करबला ये बताती है कि ये बहन है तो इसके साथ रिश्ता बहन जैसा कैसा होता है। हाँ। ये बीवी है तो इसके साथ बीवी का और हस्बैंड का रिश्ता क्या होता है। ये बेटी है तो ये करबला ने बताया है हमें। अगर आज करबला नहीं होती तो बहन भाई के रिश्तों के बीच का फासला खत्म हो जाता, भाई बहनों का, बाप बेटी का। आज जिन्होंने करबला को छोड़ा था, जो करबला के मुखालिफिन थे, उनके यहाँ बहन, बेटी, बीवियां सब जायज हो गई थी। इस करबला ने बताया कि बहन क्या होती है, बेटी क्या होती है, माँ क्या होती है। ये रिश्ते हमें करबला ने समझाई। करबला हमें हर पल जीने का दर्द देती है। करबला हमें बैठने का तरीका सिखाती है। करबला हमें खड़े होने का तरीका सिखाती है। करबला हमें बात करने का तरीका सिखाती है। करबला इज्जत देने का तरीका सिखाती है। करबला हमें, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो करबला हमें नहीं सिखाती। करबला में 3 दिन के प्यासे रहने के बाद, 7 दिन पानी बंद होने के बाद, वहाँ पे अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने की नमाज शब भी, जो नमाज तहज्जुद कहा जाता है, वो नमाज भी कज़ा नहीं हुई है। करबला जिंदगी जीना सिखाती है। करबला आदमी को हक पे चलना सिखाती है। करबला बातिल से लड़ना सिखाती है। करबला झूठ का सामना करना सिखाती है। करबला जुल्म से डरती नहीं, जुल्म से टकराना सिखाती है। नारा हैदरी या अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।